हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश भट्ट स्वागत करता हूं अपने चैनल JTS GS वर्ल्ड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल की यदि हम बात करें तो इसी काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषदों की रचना हुई है। उत्तर वैदिक काल की विशेषता थी चित्रित धूसर मृदभांड तथा इस काल के लोग लोहे की धातु से परिचित होने लगी थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम देखेंगे सर्वप्रथम हमें लोहे के साक्ष्य गांधार से प्राप्त होते हैं। भारत में हमें लोहे के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक काल की विशेषता यह हो गई थी कि छोटे छोटे जो कबीले ऋग्वैदिक काल में थे वो बड़े बड़े महाजनपदों को जन्म दे रहे थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देखेंगे, पुरु और भरत कबीले मिलकर कुरु महाजनपद बनती है। तुर्बसु और क्रीवी कबीले मिलकर पांचाल महाजनपद बनती है। कुरु राज्य के एक महत्वपूर्ण राजा हैं परीक्षित, इन्हें मृत्युलोक का देवता भी कहा जाता है। यह जानकारी हमको अथर्ववेद से प्राप्त होती है। इसी के साथ फ्रेंड्स, हम देखेंगे पांचाल राज्य सबसे विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इसे वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा है। कुरु वंश का इतिहास महाभारत युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 900 ईसा पूर्व में हुआ था। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम देखेंगे राजनीतिक संगठन। तो इस काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था तथा सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत प्राप्त होता है। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। यही जो है इस काल की कुरीतियां हैं। फ्रेंड्स, हम देखते चलेंगे उत्तर वैदिक काल में। और राजनीतिक संगठन में हम देखेंगे कि राजा का जो राज्याभिषेक होता था उस समय वह राजसूय यज्ञ कराते थे तथा शक्ति की अभिवृद्धि के लिए अश्वमेध तथा वाजपेयी यज्ञ कराते थे। आगे हम देखेंगे क्षेत्र के हिसाब से राजा की उपाधि होती थी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराठ, उत्तर में विराट तथा दक्षिण में भोज और मध्य प्रदेश में राजा को राजा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हमें कर की नियमित व्यवस्था की जानकारी मिलती है। उसके लिए कुछ अधिकारी हैं, जैसे कि भागदोक कर को संग्रह करने वाला अधिकारी, संग्रहिता राजकोष का नियंता, अक्षबाप आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। अथर्ववेद में फ्रेंड्स सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इस काल में वर्ण व्यवस्था के साथ गोत्र व्यवस्था का भी आरंभ हो चुका था। जवालोपनिषद से फ्रेंड्स हमने बताया था हमें 4 आश्रमों की जानकारी मिलती है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। इसी काल में 4 पुरुषार्थ की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। स्त्रियों की स्थिति की यदि हम बात करें तो यहाँ पर स्थितियों की दशा अच्छी नहीं थी। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म की निंदा की गई है। मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों की तुलना जुआ एवं शराब की तरह एक बुरी आदत से कही गई है तथा ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। तो आगे देखें, इस काल में शठ दर्शन का उदय हुआ, जो हमारे सामने है। चारवाक दर्शन चारवाक मुनि के द्वारा, सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा, योग पतंजलि मुनि के द्वारा, न्याय के गौतम तथा वैशेषिक के उलूक या कणाद मुनि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण। फ्रेंड्स, मीमांसा एक ही है, उसके 2 भाग हुए हैं यहाँ पर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दर्शनों की यदि हम बात करें तो बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध से संबंधित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी तथा आजीवक संप्रदाय आजीवक दर्शन के जो प्रवर्तक हुए हैं वह मक्खली घोषाल हुए हैं। फ्रेंड्स, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम देखेंगे यहाँ पर। उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण जन्म से होने लगा था। इस काल में हल को सिरा तथा उसकी रेखा को सीता कहा जाता था। इस काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ होती थी। फ्रेंड्स, निष्क यानी आभूषण भी होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर वैदिक सभ्यता समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। अगली वीडियो में फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं 51 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज डालूंगा। इसी के साथ धन्यवाद।